स तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं शब सत्यार्थी सनातन धर्म ऐप के माध्यम से आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। सामवेद मंत्र और उसके सरल हिंदी व्याख्यान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अभी तक हमने जो 322 मंत्र किए हैं, अब हम 323वां मंत्र करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो अध्याय है ये तीसरा अध्याय है, पहले 2 अध्याय हम समाप्त कर चुके हैं और इस अध्याय का जो प्राइमरी विषय है, जो प्राइमरी सब्जेक्ट है, वो है इंद्र। जैसे पहले का था अग्नि। तो अब इसको हम ये जो पूरा जो मंत्र है, जैसे हमारी पिछले वीडियो में हमने फॉलो किया है मंत्र और उसका व्याख्यान, फिर मंत्र और उसका व्याख्यान, उसको थोड़ा सा समझेंगे कि उस मंत्र में क्या कहा गया है, किस तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जहाँ तक प्राइमरी सब्जेक्ट इंद्र की बात है, ये एक गुणात्मक या एक यौगिक शब्द है जो इंद्र देवता के लिए भी इस्तेमाल होता है जब आप कर्मकांड और यज्ञ में इस्तेमाल करते हैं, और ये इस अर्थ में भी यूज होता है ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को वश में करता हो, या ऐसा जो कि ऐश्वर्यवान हो। तो इन सारे अर्थों का कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे हम अर्थ करते चले जाते हैं। जैसे वेद के सारे मंत्र आप लेंगे, उसके भाष्य अलग अलग संदर्भों में हुए हैं। तो यहाँ पर हम जो अर्थ ले रहे हैं, जो हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली वो है एक मंत्र का यौगिक अर्थ और दूसरा मंत्र का यज्ञ के संदर्भ में अर्थ। तो आगे बढ़ के हम अभी मंत्र नंबर 323 देखेंगे, जिसके की ऋषि हैं द्युतान, इसके देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टु। मंत्र है ओम अवद्रप्सो अंशुमति मतिष्ठ दीयानः कृष्णो दशभिः सहस्रैः आवत्तमिन्द्रः सच्या धमन्तमप स्निहितिं नृम्णा अधद्राः। इसका मीनिंग है त्वरित गतिशील, द्रप्सु त्वरित जो बहुत फास्ट है, त्वरित गतिशील 10,000 सैनिकों के साथ आक्रमण करने वाले, संपूर्ण संसार को दुख देने वाले, अंशुमति के तट पर, अंशुमति एक नदी जिसके तट पर विद्यमान, अपने जो जाल है या अपना जो चंगुल है उसमें फंसा लेने वाले पर जो इंद्र है उसने प्रत्याक्रमण करके शत्रुओं की सेना को पराजित कर दिया। अभी जो पिछले मंत्र थे उसमें युद्ध और उसमें विजय और उससे विजय के क्या क्या आपको जो आपको बेनिफिट्स हैं, किस तरह की आपको विभूतियां मिलती हैं, उस पर बात की जा रही थी। अब जो बात की जा रही वो ये है कि उसने शत्रु को पराजित किया। सरल अर्थों में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी इंद्र जो ऐश्वर्यवान राजा या ऐश्वर्यवान व्यक्ति है, वो किसी भी तरह के शत्रु को इस तरह से समाप्त कर देता है, उसको हरा देता है। मंत्र 324 ओम वृत्रस्य त्वा श्वसथादीशमाणा विश्वे देवा अझुर्ये सखायः मरुद्भिरिन्द्र सख्यं ते अस्त्वथे माँ विश्वाहा पृतना जयासी। हे इंद्र, वृत्रासुर के भय से आपका परित्याग करके सभी सहायक देवगण चारों दिशाओं में पलायन कर गए। तदनंतर उसके पश्चात मरुदगणों का सहयोग लेकर आपने शत्रु सेना को परास्त किया। ये हमेशा होता रहा है कि जब कभी भी स्वर्ग पर आक्रमण हुआ तो सारे जो देवता हैं वो कहीं और जाकर सेफ्टी अपने अपने आप को सिक्योर करते हैं। उस वक्त जो इंद्र और जो बाकी के जो देवता होते हैं, जो कि शीर्ष देवता होते हैं, वो एक और कोई तरीका निकालते हैं जिससे कि वो उस शत्रु को परास्त कर सके। तो इसमें मरुदगण जो थे उनका हेल्प लेकर जो इंद्र है उन्होंने परास्त किया। मंत्र 325 विधुम दद्राणम समने बहूनाम युवानम संतम पलितो जगार देवस्य पस्य काव्यम महित्वाद्या ममारसा ह्यः समान। युद्ध में शौर्य को प्रदर्शित करके शत्रु की सेना को खदेड़ देने वाले इंद्र के प्रभाव से शक्तिहीन वृद्ध भी स्फूर्तिवान हो जाता है, वो एनर्जाइज्ड हो जाता है। तो इसलिए जो स्तुति करने वाले हैं उनको संबोधित करके कहा गया है कि इंद्र के पराक्रम का विवेचन करने वाले विचित्र काव्य को देखो।
अब यहाँ जो विचित्र काव्य है उसका मतलब है वेद, जो आज भी विनष्ट सा प्रतीत होता हुआ भी नवीन मंत्रों के समान स्तुतियों में प्रयुक्त होता है। इस मंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम ये मानते हैं और जो पारंपरिक रूप से जो शास्त्र है और जो शास्त्र वेदता है, जो शास्त्र को जानने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि वेद का जो ज्ञान है और जो वेद के मंत्र है वो कभी भी पुराने नहीं होते। उसको ये मंत्र एक तरह से पुष्ट कर रहा है। उसके लिए आप ये इसको एक एज ए प्रूफ आप नोट कर सकते हैं कि देवस्य पस्य काव्यम, जो ममार स यह समान, जैसे कल था वो नवीन होकर आज है। इसका जो ये जो काव्य है, ये जो देव का जो काव्य है, ये कभी भी विनष्ट नहीं होता। ऐसा दिखता है कि विनष्ट हो गया, मगर विनष्ट होता नहीं। मंत्र 326, जिसके ऋषि द्युतान है, देवता इंद्र है और छंद त्रिष्टुप है, जो कि एक सा ही अभी चल रहा है मंत्रों में। ओम त्वम ह त्यत सप्तभ्यो जायमानो शत्रुभ्यो अभवः शत्रुरिंद्र गूढ़े द्यावा पृथ्वी अन्वविंदो विभुमद्वयो भुवनेभ्यो ऋणम धाहा। हे इंद्र, वृत्र इत्यादि 7 राक्षसों के आप उत्पन्न होते ही शत्रु हो गए। अंधकार में द्यूलोक और पृथ्वीलोक को उद्धार करके आपने प्रकाशित किया। अब आपने इन लोगों को ऐश्वर्यशाली और भली भांति स्थिर करके सौंदर्यशाली बना दिया है। जब भी कोई डाउनफॉल आता है तो चीजें अंधकार में चली जाती हैं, लोग, व्यक्ति, जो सामान्य जीवन है वो सब अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप उससे ओवरकम करते हैं, किसी भी तरीके का वॉर हुआ, किसी भी तरीके का युद्ध होगा, तो उसके बाद में ओवरकम करके आप वापस अपनी समृद्धि को कैसे प्राप्त करते हैं, ये इस मंत्र से सीखने योग्य है। मंत्र 327, जिसके ऋषि हैं वामदेव, देवता है इंद्र और छंद है त्रिष्टु। ओम मेडिम नत्वा वज्रिणम दृष्टिमंतम पुरुधस्मानम वृषभम स्थिरप्सनुम करोषि, ये एक बड़ा शब्द है, करोषि अर्यः तरुणीः दुवस्युः इंद्र द्युक्षम वृत्रहणम गृणीषे। इसका मीनिंग है, सत्कर्मों से प्रशंसित, व्रत्र संहारक, द्युलोक में प्रतिष्ठित, शत्रुओं का विनाश करने वाले, शक्तिशाली, संग्राम में स्थिर रहने वाले, वज्रधारक, दुष्ट विनाशक इंद्रदेव हमें सर्वदा विजय प्राप्त करते हैं, सर्वदा विजय प्रदान करते हैं। इसलिए हम उनकी प्रशंसनीय मनुष्य की तरह स्तुति करते हैं। हम इंद्र की स्तुति क्यों करते हैं, या किसी भी ऐश्वर्यवान व्यक्ति की स्तुति क्यों करते हैं, किसी पावरफुल की स्तुति क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें रक्षा प्रदान करता है। तो ऐसा जो कि सत्कर्मों से प्रशंसित है, पहली कंडीशन। दूसरा, व्रत्र का संहारक है। व्रत्र का एक अर्थ, I don't know that. व्रत्र का एक अर्थ पाप भी होता है और दूसरा एक अर्थ होता है वो जो कि हिडन चीज हो या शत्रु हो। द्युलोक में प्रतिष्ठित, जो कि हायर लेवल पे है, शत्रुओं का विनाश करने वाला है, शक्तिशाली है और संग्राम में स्टेबल रहता है, अनस्टेबल नहीं रहता है, मतलब विचलित नहीं होता छोटी छोटी या बड़ी बड़ी घटनाओं से। तो ऐसे इंद्र की हम स्तुति करते हैं। मंत्र 328 देखेंगे। प्रवो महे महे वृधे भरद्वै प्रचेतसे प्रसुमतिम कृणुध्वम विषह पूर्वी ही प्रचर चर्षणी प्राहा। हे मनुष्यों, ये मनुष्यों के लिए है। महान कार्य संपन्न करने वाले प्रख्यात इंद्रदेव के लिए सोम प्रदान करते हुए श्रेष्ठ स्तोत्र से स्तुति करो। हे इंद्रदेव, आप भी हविदाता प्रजाओं की कामना पूर्ण करते हुए उनका कल्याण करें। ये दोनों तरफ के लिए है। जो मनुष्य है, साधारण मनुष्य है, उनका कर्तव्य क्या है कि वो ऐसे कि जिसके की गुण पहले मंत्र में बताए गए हैं उसको, उसके लिए सोम अर्पित करें। सोम, जैसे मैंने पहले भी आपको पिछले मंत्रों में भी बताया है कि सोम एक तरह का द्रव्य पदार्थ है जो कि हर्ब से बना हुआ है, जिससे कि व्यक्ति शक्तिशाली होता है। क्योंकि राजा युद्ध करने जा रहे हैं तो उसको सोम दिया जाता है, इंद्र को सोम अर्पित किया जाता है। तो ये एक तरह से एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा पेय पदार्थ है जो कि लिक्विफाई फॉर्म में है, जो कि आप पीते हैं और उससे आपको बहुत एनर्जी और शक्ति मिलती है।
मंत्र 329। ऋषि है विश्वामित्र, देवता है इंद्र और छंद है त्रिष्टु। ओम शुनम हुवेम भगवानमिन्द्रमस्मिन् भरे नृतमं वाजसातौ शृण्वन्तम् उग्रम ऊतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि संदितं धनानि। अन्न प्राप्ति की संभावना वाले, अब जब युद्ध में विजय प्राप्त कर ली, ऐश्वर्यवान कर दिया चीजों को, तो आगे सरवाइव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? अन्न। अन्न, बल और धन, ये तीन चीजें हैं जो तीन मेजर टॉपिक है जिसपे इन मंत्रों में अभी बात हो रही है। वाज शब्द यूज होता है या दूसरे जितने भी शब्द यूज हो रहे हैं उसमें ज्यादातर जो फोकस है वो इन तीन चीजों पर है। अन्न प्राप्ति की संभावना वाले, संग्राम में उत्साह संपन्न, ऐश्वर्यवान, श्रेष्ठ वीर, ध्यान पूर्वक प्रार्थना सुनने वाले, शत्रु संहारक, संपत्ति जयी इंद्रदेव का हम अपनी सहायता के निमित्त आह्वान करते हैं। हम इंद्र का आह्वान क्यों कर रहे हैं? एक, अन्न प्राप्ति की संभावना वाले। कैसे? क्योंकि इंद्र वर्षा के देवता है, तो अगर वो वर्षा कराएंगे तो हमें अन्न मिलेगा। दूसरा, जब युद्ध करते हैं तो वृत्रासुर जैसे राक्षसों को परास्त कर देते हैं, तो और जो देवता हैं उनकी तक की रक्षा वो करते हैं। तो ये संग्राम में उत्साह संपन्न और ऐश्वर्यवान, ऐसा नहीं है जो कि कोई वीक है, और श्रेष्ठ वीर है ऐसा जो कि हमारी जो नॉर्मल हमारे जैसे लोग हैं उनकी प्रार्थना सुनता है, और शत्रुओं का संहारक है और संपत्ति जयी है। मतलब वो सारे गुण हैं जो कि उसके पास में है। अब यहाँ पे एक अर्थ इंद्र देवता भी है और एक अर्थ एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा राजा है जो कि इंद्र है या जिसके पास में ऐश्वर्य है या जिसके अंदर ये सारे गुण हैं। मंत्र 330। इसके ऋषि है वशिष्ठ, देवता है इंद्र और छंद है त्रिष्टु। ओम उदु ब्रह्माण्येरत श्रवस्येन्द्रम समर्ये महया वशिष्ठ आयो विश्वानि स्रवशा ततानुपश्रोता म ईवतो वचांसी। हे इंद्र यजित ऋषि या वशिष्ठ, यज्ञ के संवर्धक, उपासकों की प्रार्थना सुनने वाले, अन्न प्राप्ति की कामना से यज्ञ में इंद्रदेव की महिमा का वर्णन करने वाले इस स्तोत्रों का पाठ करो। अब ये ऋषि को इंस्ट्रक्शन है। इसके जो ऋषि हैं, मतलब इस मंत्र को जिन्होंने देखा है वो वशिष्ठ हैं। इस मंत्र में ये जो मंत्र है इसके जो ऋषि हैं वो वशिष्ठ हैं, और इस मंत्र में भी वशिष्ठ शब्द आया है। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो ये मंत्र एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी है ऋषि वशिष्ठ के लिए। जैसे कि आप पुराणों में और आपने जो हिस्ट्री में देखा होगा कि जो वशिष्ठ है वो आदि जो एकदम ब्रह्मा की जो संतान थे उनमें से एक है, तो इस वजह से भी उनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। और दूसरा, ये जो पर्टिकुलर एक जो अर्थ है वो ऋषि वशिष्ठ के लिए भी आप उसको प्रासंगिकता में ले सकते हैं, और दूसरा एक ऐसा अर्थ है जो कि ऐसे व्यक्ति के लिए है जो वशिष्ठ है, मतलब वो उस तरह के गुणों को अपने अंदर रखता है। लाइक वशिष्ठ अगर हम बोलेंगे तो जो कि वस धातु बसने के लिए आती है, तो ऐसा जो कि श्रेष्ठ मनुष्य भी एक इसका मतलब हो सकता है। तो यहाँ पर जो मंत्र का अर्थ है वो ये है कि जो इंद्र यजित ऋषि हैं वो उनको संबोधित करके कहा गया है, यज्ञ के संवर्धक, उपासकों की प्रार्थना सुनने वाले, अन्न प्राप्ति की कामना से यज्ञ में इंद्रदेव की महिमा का वर्णन करने वाले इस स्तोत्रों का पाठ करो। क्योंकि जब ऋषि ये करेंगे तो क्या होगा, वातावरण में ये सारे के सारी जो मंत्र हैं वो सब जाएंगे और जाकर एक पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, जिससे कि जो प्रोग्रेस है वो इसकी स्पीड फास्ट होगी। मंत्र 331। चक्रम यदस्याप्स्वा निषत्तमुतो तदस्मै मघु इत, और ये जो शब्द है इसको लेंगे चाध्यदात। पृथिव्याम अतिशिशम यदूधः पयो गोश्वदधा ओषधीषु। इस शब्द को एक बार देख लेते हैं। मधु इत चच्छद्यात्,
तो मधु मतलब शहद। अभी पूरे मंत्र का एक बार अर्थ देख लेते हैं। अंतरिक्ष में दैदीप्यमान, अंतरिक्ष में जो चमक रहे हैं ऐसे इंद्रदेव का वज्र उपासकों के लिए मधु मतलब मधुर जल प्रेरित करता है। जल भी अर्थ होता है, रस भी अर्थ होता है। और अगर इसमें अगर और गहरे अर्थ में जाएंगे तो मधु का मतलब, एक तो मधु का जो मतलब है वो किसी भी तरह की मिठास के लिए होता है, या मधुर के अर्थ में भी होता है। और मधु इस वजह से जो शहद है उसको भी मधु हम कहते हैं। पृथ्वी पर प्रवाहमान वही जल, वही जो कि मधुर जल है, मधुर रस है, वो गायों के दूध के रूप में और वनस्पतियों में पोषक रस के रूप में विद्यमान है। हमें गाय के दूध से जो एनर्जी मिलती है, हमें जो ग्रीनी लीफ है, जो सब्जियां हैं, उनसे जो हमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं, वो उसी का एक फॉर्म है जो कि अंतरिक्ष में जो इंद्र हैं वो हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं। और इस वजह से कहा गया है कि आप उनका स्तोत्रों का पाठ करें। ये तीसरे अध्याय की 10वीं दशरथी यहाँ पर समाप्त हो गई। मंत्र 332। त्यमुषु वाजिनम देवजूतम सहोवानम तरुतारम रथानाम अरिष्टनेमिं प्रतनाजमाशुम स्वस्तये तार्क्ष्यमिहा हुवेम। इसके ऋषि अरिष्टनेमि, देवता तार्क्ष्य, छंद त्रिष्टुप। यहाँ पे नोटिस कीजिए, इसके पहले इंद्र देवता थे, अभी इस मंत्र के देवता तार्क्ष्य हैं। हम अपने कल्याण के लिए देवताओं से सेवित शक्तिशाली संग्राम में उद्धार करने में समर्थ, शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करने वाले, ऐसे जिसकी की गति रुकती नहीं है, उस तीव्र गति से उड़ने वाले तार्क्ष्य का आह्वान करते हैं। अब तार्क्ष्य क्या है? यहाँ पर तार्क्ष्य का मतलब है गरुण। गरुण का एक नाम तार्क्ष्य भी है। और दूसरे अर्थ में यहाँ पे सूर्य भी आ सकता है और इंद्र भी आ सकता है। मंत्र 333। जिसके ऋषि हैं भरद्वाज, देवता है इंद्र। अगेन इस मंत्र के देवता इंद्र हैं। पहले मंत्र, इसके पहले वाले मंत्र के बस तार्क्ष्य थे, वापस मंत्र के देवता इंद्र हो गए हैं और छंद त्रिष्टुप है। मंत्र है त्रातारम इंद्रम अवितारम इंद्रम हवे हवे सुहवम शूरम इंद्रम हुवेनु शक्रम पुरुहूतम इंद्रमिदम हविर्मघवा वेत्विंद्रः। संरक्षक एवं सहायक, युद्ध में आह्वान करने के योग्य, पराक्रमी, सक्षम तथा अनेक स्तोताओं के द्वारा स्तुत्य, ऐसा जिसकी की स्तुति बहुत सारे करते हैं। इंद्रदेव का हम कल्याण के लिए आह्वान करते हैं। ऐश्वर्यवान वो इंद्रदेव, हविष का जो अन्न है उसको ग्रहण करें। जो भी हमने आपको हविष दिया हुआ है उसको आप ग्रहण कीजिए। मंत्र 334। इसके ऋषि है वसुक, देवता है इंद्र और छंद है त्रिष्टु। ओम यजामह इंद्रम वज्र दक्षिणम हरिणाम रथ्या विव्रतानाम प्र। अब ये वापस बड़ा शब्द है, ध्यान से देखेंगे। प्र स्मश्रुभिः दोधुवत आभुवत वि सेनाभिः भयमानः भयमानो विराधसा। यहाँ रथ्याम में जो 3 लिखा हुआ है वो प्लुत मात्रा है। पहले भी मैंने आपको मंत्रों में बताया है कि 3 तरह की मात्राएं होती हैं, जिसमें प्लुत सबसे दीर्घ है, मतलब सबसे लंबी है, सबसे ज्यादा टाइम लेती है। तो इसको हम पढ़ते हैं, जब पाठ करते हैं कैसे पढ़ते हैं? रथ्या विव्रतानाम, थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच करते हैं। मंत्र का अर्थ है वज्रहस्त, वेगवान, रथ पर आसीन, दाढ़ी एवं मूछों, श्मश्रु जो होता है, ये आज की डेट में हम जिसको बियर्ड बोलते हैं, वैसा ही जो पिछले के टाइम पे भी ऋषि हुआ करते थे और ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि दाढ़ी और मूछ रखा करते थे। पहले भी एक पावर का प्रतीक माना जाता था। इट्स नॉट एसेंशियल कि आपको दाढ़ी मूछ रखनी पड़ेगी तभी पावर दिखाई देगा, बट इट वॉज लाइक अ सिंबल।
तो दाढ़ी एवं मूछों के प्रदर्शन से शत्रु को प्रकंपित करने वाले, सर्वश्रेष्ठ सेना के माध्यम से शत्रुओं को भयभीत करने वाले इंद्रदेव उपासकों को धन वैभव प्रदान करते हैं। शत्रुओं को क्या करते हैं? डराते हैं। और उपासकों को क्या करते हैं? क्योंकि हविष्य दी है अभी पिछले वाले मंत्र में, तो उनकी जो जिम्मेदारी है वो क्या है कि वो अपने उपासकों को धन और वैभव प्रदान करें। जो धन, जो वैभव, जो अभयदान, जो रक्षा के लिए उन्होंने शत्रुओं को परास्त किया है, वो सारी की सारी रक्षा और सारी की सारी जो संपत्ति है, जो सारी की सारी अच्छी चीजें हैं, वो सब किसके लिए होती हैं? जो कि अच्छे लोग होते हैं, जो उपासक होते हैं। अच्छे और उपासक, उपासक मतलब सिर्फ वही नहीं जो कि उनका गुणगान करें, वो सारे लोग जो कि साधु हैं, वो सारे लोग जो कि सुकृत हैं, अच्छे हैं, सज्जन हैं। मंत्र 335, इसके ऋषि है वामदेव, देवता है इंद्र और छंद त्रिष्टु। ओम सत्राहणम दादृशिम तुम्रमिंद्रम महामपारम वृषभम सुव्रज्रम हंता यो वृत्रम सनितोतवाजम दाता मघानी मघवासुराधाः। शत्रु समूह के संहारक, उनको भयभीत करने वाले, पराजित करके भगा देने वाले, अत्यधिक शक्ति से युक्त, श्रेष्ठ वज्रधारक, वृत्रहंता, अन्नदायक, धन रक्षक इंद्रदेव अपने उपासकों को धन देते हैं। वापस बहुत सारे गुण हैं जो कि इंद्र के आए हैं। शत्रु समूह के संहारक, पहला, उनको भयभीत करके भगा देने वाले, तो भयभीत करके भगा देते हैं तो पराजित करके भगा देने वाला। तीसरा, अत्यधिक शक्ति संपन्न, बहुत शौर्य है, बहुत शूरवीर। श्रेष्ठ वज्रधारक, उनका जो अस्त्र है वो श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे अगर हम इंद्र की तरह जगह कोई और व्यक्ति को लेते हैं जो कि ऐश्वर्यवान है, तो उसका जो भी वेपन वो यूज करता है, किस भी तरीके में उसकी पावर है, वेपन भी कई तरह के होते हैं, फिजिकल वेपन भी होता है और मेंटल वेपन भी होता है, जो कि आपकी विल पावर या आपका जो कॉन्फिडेंस है और इन चीजों में आता है, आपकी पर्सनैलिटी के रूप में आता है। तो ऐसा वृत्रहंता, जो कि वृत्र को मारने वाले, इंद्र के अर्थ में लेंगे तो वृत्रासुर अर्थ ले लेंगे, और अगर जो नॉर्मल एक पर्सन जो ऐश्वर्यवान है या राजा है उसके अर्थ में लेंगे तो वृत्र मतलब पाप को या ऐसा कुछ भी जो कि अपनी उसको छुपा के रखता है, दूसरे के साथ में शेयर नहीं करता, ऐसे को हनन करने वाले। अन्नदायक, अन्न देने वाले, धन के रक्षक, ऐसे अपने उपासकों को धन देते हैं। मंत्र 336, ऋषि देवता सब पहले की तरह है, ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टु। ओम यो नो वनुष्यन्न विददाति वनुष्यन्न भी दाति मर्त उगणा वा मन्यमानः तुरो वा क्षिधि युधा शवसा वा तमिन्द्राभीष्याम वृषमणः त्वोता। सो वृषमणः, आगे इसका मतलब क्या है ये हम देखेंगे। वध की कामना करने वाले, दर्पयुक्त, घमंड से भरे हुए, संहारक अस्त्रों के साथ आक्रमण करने को उद्यत, दृढ़ निश्चयी, आपके द्वारा रक्षित होकर हम जो यज्ञ करने वाले जो लोग हैं वो शत्रुओं को पराजित करने में सक्षम हो। अब हम ये सामर्थ्य भी इंद्र से मांग रहे हैं। परमेश्वर के अर्थ में परमेश्वर से हम ये सामर्थ्य मांगते हैं, क्योंकि कोई भी यज्ञ या कोई भी आप उपासना किसी भी तरीके की करते हैं, उसका अल्टीमेट जो जाता है वो जहाँ पे सोर्स है, जहाँ पे सारी चीजें जाके इकट्ठी होती है, जहाँ से सारी चीजें मिलती हैं, वो है परमेश्वर। मंत्र 337, यम वृत्रेषु क्षितयः स्पर्धमाना यम युक्तेषु तुरयन्तो हवन्ते यम शूरसातौ यम पामुबज्मन् यम विप्रासो वाजयन्ते स इंद्रः। यमपा उपजमन, ये दो शब्द मिलकर यमपामुमज्मन हो गया है। इसका मतलब है युद्ध में रत प्रजाओं के द्वारा सहायता के लिए पुकारे जाने वाले, शस्त्र हस्त होकर संघर्ष करने वाले, योद्धाओं के द्वारा बुलाए जाने वाले, जल वर्षण के निमित्त प्रार्थना किए जाने वाले, विद्वानों के द्वारा हवि समर्पित किए जाने वाले देवता एकमात्र इंद्र हैं। ये सारे गुण इंद्र के हैं। जब युद्ध होता है तो सहायता के लिए उनको पुकारा जाता है,
जब अस्त्र शस्त्र लेकर, वज्र और से लेकर वो संघर्ष करते हैं। फिर जल वर्षा के लिए भी हम उनकी प्रार्थना करते हैं, और इसके अलावा विद्वान जो होते हैं वो उनको हवि समर्पित करते हैं। मंत्र 338। ऋषि है विश्वामित्र, देवता है इंद्र और पर्वत, और छंद है त्रिष्टु। ओम इंद्रा पर्वता बृहता रथेन वामिरिष आवहतम सुवीराः वीतम हव्यानत्वरेषु देवा वधे वर्धेथाम गीर्भिरिडया मदंता। वर्धन करने के लिए, इससे रिलेट है ये मंत्र। हे इंद्र और पर्वत, स्तुत्य श्रेष्ठ संतान युक्त, यजमान द्वारा समर्पित हविष्यान्न से हर्ष का अनुभव करने वाले, यज्ञ में हवि का भक्षण करने वाले, आप हमें अन्न प्रदान करें एवं हमारे स्तोत्रों से यशस्वी हो। मंत्र 338 जो हमने अभी देखा, जिसमें कि इंद्र और पर्वत ये दोनों उस मंत्र के प्राइमरी विषय हैं। अब देखेंगे मंत्र नंबर 339, जिसके ऋषि है रेणु, देवता है अगेन इंद्र और पर्वत जैसे पिछले मंत्र के थे, और छंद है त्रिष्टु। इंद्राय गिरो अनिशित सर्गा अपह प्रेरयत सगरस्य ब्रधनात् यो अक्षीणेव चक्रियौ शचीभिर्विश्वक तस्तंभ पृथ्वीमुत द्याम्। शची अगर हम इंद्र देवता के अर्थ में ले रहे हैं तो शची उनकी पत्नी का नाम है, मगर यहाँ पर क्या अर्थ ले रहे हैं वो हम आगे मंत्र में देखते हैं। इंद्र देवता अपनी क्षमता से चक्र को चारों ओर से घेरे हुए लोहे की पट्टी के समान द्युलोक और पृथ्वीलोक को समावृत करके अवस्थित है, मतलब ये दोनों लोकों की रक्षा वो करते हैं। उन इंद्रदेव के लिए उच्च स्वर से उच्चारण की जाने वाली स्तुतियां अंतरिक्ष से जल प्रवाहित करने में सक्षम होती है। जब आप जोर से उच्चारण करते हैं तो आसमान से क्या होता है, अंतरिक्ष से क्या होता है, हमको जल की प्राप्ति होती है। ये लॉजिक है जो बताया। अगर और डीपर जाएंगे इस मंत्र में, जो कि हम अभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम सरल अर्थ में ही जा रहे हैं, तो इसके पीछे का पूरा साइंस, पूरा किस तरह से ये काम करता है लॉजिक के साथ, विथ ऑल द कैलकुलेशंस, हम इसमें से पता कर सकते हैं। मंत्र 340 ऋषि है वामदेव, देवता है इंद्र और छंद है त्रिष्टु। ओम आत्वा सखायः सख्या विवृत्युत्स्थिरः पुरु चिदर्णवाम चित अर्णवाम जगम्याः पितुर्नपातमा दधीत वेदा अस्मिन् शये प्रतराम दीद्यानः। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब आपको वेद पाठ करना होता है या जब आपको वेद की स्टडी करना होता है, जो हम लक्ष्य यहाँ लेकर चले हैं, वेद का पाठ, मंत्रों का पाठ एक अलग चीज़ है। उसमें भी आप हलंत और विसर्ग की गलती करेंगे तो क्या होगा, आपके मंत्रों के अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, कुछ और अर्थ निकल जाएगा, और वो सब आप यूनिवर्स में भेजेंगे, अंतरिक्ष में भेजेंगे, तो उसका मीनिंग कुछ ही कुछ आएगा, आपको रिजल्ट कुछ का कुछ मिलेगा, स्पेशली इफ यू आर इन देव यज्ञ। लेकिन अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर एक एक मंत्र के शब्द और उसके अक्षर को तोड़ तोड़ के उसके सारे पॉसिबल मीनिंग निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या है। ऐसे में ये भी हो जाता है कई बार कि हम उस मंत्र का एक यूनिक अर्थ निकाल लेते हैं, और वो यूनिक अर्थ एक्सेप्टेबल भी होता है अगर वो होल वैदिक कॉन्सेप्ट, जो वैदिक जो मंत्र में जो भी शिक्षाएं या जो भी नियम, जो भी फैक्ट्स बताए गए हैं उससे कॉन्ट्रडिक्ट ना करे, राइट। अगर ऐसा ना करे तो अलग भी अर्थ निकल सकता है। तो जब आप ये करते हैं तो बहुत फोकस कीजिए इस बात पे कि शब्द क्या है और उसको कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं। इस पे मत जाइए कि हम कितने स्किलफुली, ये भी एक कला है, आप चाहें तो इसमें भी, इसको भी अपना लक्ष्य कर सकते हैं, पर जो मूल है जिसमें कि आपको वैल्यूज को अगर समझना है, अर्थ को समझना, जो हमारा पर्पस है, यहाँ पे आप मंत्र को ध्यान से देखें और उसको समझने की कोशिश करें कि वहाँ क्या है, छोटा आ है, बड़ा आ है या क्या है। इसलिए मैं बहुत टाइम लेकर, ब्रेक ले लेकर उसको बोलती हूँ। मंत्र का अर्थ देखेंगे।
हे इंद्रदेव, सुदूर अंतरिक्ष में विद्यमान आपके मित्रजन श्रेष्ठ स्तोत्रों से आपका आह्वान करते हैं। इस यज्ञ में दैदीप्यमान होते हुए आपके प्रभाव से हमें पुत्र पौत्रों की प्राप्ति हो। अब ये नई चीज है। इसके पहले हम जो बात कर रहे थे वो क्या बात कर रहे थे? धन, अन्न, वर्षा, राइट। लेकिन अब जो हम इसमें बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि इंद्र कहीं ना कहीं इसमें भी हमारे सहायक है। कभी भी वैदिक कॉन्सेप्ट में आप देखिए, बहुत जनरल एक बात है जो कि आपको नोटिस होगी। पहले धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है। सो धर्म पहला होता है, आपके कर्तव्य, आपके वर्चूज, आपके जो एथिक्स वो पहले होते हैं। उसके अंदर आपका क्या होता है? अर्थ होता है। अर्थ मतलब फाइनेंसेस, जो भी आपका फाइनेंसेस है वो। और उसके अंदर काम होता है। काम में मीन्स आपका परिवार, आपके डिजायर्स, आपका जो पत्नी और या पति, या फिर आपका जो परिवार और मित्र, और आपका जो भी सोशल आपका जो एक सर्कल है, या आपकी समाज में जो भी आपकी पहचान है, वो सब आपको आती है। इसके बाद में मोक्ष आता है। ये एक तरह का क्लासिफिकेशन है जो आपको मिलेगा। कभी भी अगर पुत्र और पौत्रों की बात आपने देखी है इसमें मंत्र में, मोस्ट कॉमनली आप देखिए उसके पहले वाले मंत्र में धन की बात होगी। अब ये ऐसे देखा जाए तो जनरली हम बोलते हैं कि धन की कोई जरूरत नहीं होती, बिना धन की भी चीजें हो जाती हैं। मगर वैदिक कॉन्सेप्ट में अगर बात करेंगे तो आपको फाइनेंशियली भी पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अर्थ भी एक पुरुषार्थ है। लेकिन वो पुरुषार्थ धर्म के अंदर होना चाहिए। तो ये प्रॉपर एक कैटेगरी और एक प्रॉपर एक आप उसको कैसे लेवल रखें, उसकी सही स्थिति क्या है, सही स्पेस क्या है, कहाँ आपको उसको रखना चाहिए, किस जगह पर उसको रखना चाहिए, कौन सी चीज किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये सब समझना बहुत जरूरी हो जाता है जब हम वेद के मंत्रों को या वैदिक व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। मंत्र 341 देखेंगे। ऋषि है गौतम, देवता है इंद्र और छंद है त्रिष्टु। को अद्य युक्ते धुरी गारितस्य शिमीवतो भामिनो दुर्यणायून आसन एषम अप्सुवाह मयोभृन य एषाम भृत्याम ऋणधत स जीवात। ये हमारा इस मंत्र के साथ में जो 11वीं दशती है तीसरे अध्याय की, वो खत्म हो गई। इसका अर्थ देखते हैं। यज्ञ में जाने वाले इंद्रदेव के रथ की धुरी की सहायता से गतिशील, सामर्थ्यवान शत्रु पर क्रोधित, सुखदायक यज्ञ में इंद्रदेव को ले जाने वाले स्तोत्र गान द्वारा घोड़ों को आपके अतिरिक्त और कौन रथ में जोड़ सकता है? इंद्रदेव के अश्वों का भरण पोषण करने वाला ही जीवन धारण कर सकता है। उनमें हमारी क्या उपयोगिता है? जो हम मंत्र का पाठ कर रहे हैं, जो हम यज्ञ कर रहे हैं, हमारी क्या उपयोगिता है कि हमारे जो मंत्रों का जो वेग होता है, हमारे मंत्रों की जो एनर्जी होती है, उससे इंद्र के रथ को एनर्जी मिलती है और अश्व दौड़ते हैं। अगर अश्व सही तरह से नहीं दौड़ेंगे तो रथ क्या होगा? प्रॉपर चल नहीं पाएगा। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि रथ की जो धुरी है उसमें जो गति है, अश्वों के दौड़ने में जो गति है, उनका भरण पोषण करने वाला जो है वो जीवन धारण करते हैं। क्यों जीवन धारण करता है वो व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति कोई क्यों जीवन धारण करता है? क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उस चीज को बनाए रखने में, विश्व शांति को बनाए रखने में, वैश्विक स्तर पर सोच रहा है, ग्लोबल विजन है। मंत्र 342, जिसके ऋषि हैं मधुच्छंदा, देवता इंद्र और छंद है त्रिष्टु। ओम गायंती त्वा इसके ऋषि हैं मधुच्छंदा, देवता है इंद्र और छंद है अनुष्टुप। अभी तक त्रिष्टुप छंद आ रहा था, अब यहाँ से अनुष्टुप छंद है। आगे भी कुछ मंत्रों तक अनुष्टुप छंद ही आपको दिखेगा। ओम गायंती त्वा गायत्रिणो अर्चन्ति अर्कम अर्किणः ब्रह्माणः त्वा शतकृत उद्वंशमिव ये मेरे। हे शतक्रतु, 100 यज्ञ या 100 श्रेष्ठतम कर्म करने वाले इंद्र, उद्गाता उच्च स्वर से जो गान करते आपका आह्वान करते हैं, जो ऊंचे स्वर से गान करने वाले हैं वो आपका आह्वान करते हैं। स्तोतागण पूज्य इंद्रदेव का मंत्रोच्चारण द्वारा आदर करते हैं। बांस के ऊपर कला प्रदर्शन करने वाले नट के समान ब्रह्म नामक ऋत्विक आपका स्तवन सर्वश्रेष्ठ स्तुतियों द्वारा करते हैं।
ऋत्विज जो लोग होते हैं वो स्तवन करते हैं। आहुतियों में भी श्रेष्ठ आहुति होती है, तो सर्वश्रेष्ठ आहुतियों के द्वारा, सर्वश्रेष्ठ स्तुतियों के द्वारा आपका आह्वान करते हैं और आपका स्तवन करते हैं। मंत्र 343 343 ऋषि हैं जेता, माधुछंदस, इंद्र देवता और अनुष्टुप छंद। मंत्र है इंद्रम विश्वा अभिवृद्धंत समुद्र व्यचसम गिरह रथी तमम रथी नाम वाजा नाम सतपतिम पतिम। ये मंत्र आपको ऋग्वेद में भी मिल जाएंगे एज इट इज, बिना किसी चेंज के। समस्त स्तुतियां समुद्र के समान विस्तृत रथ पर आसीन श्रेष्ठ योद्धा, बल एवं अन्नों के अधिपति, सज्जनों के संरक्षक देवराज इंद्र की महिमा का गान करती हैं। जितनी भी स्तुतियां पहले मंत्र में बताई गई हैं वो सब क्या करती, उस इंद्र की महिमा का गान करती हैं। मंत्र 344 ऋषि गौतम, देवता इंद्र और छंद है अनुष्टुप। ओम इमम इंद्र सुतम पिब ज्येष्ठम अमर्त्यम मदम शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन धारा ऋतस्य साधने। हे इंद्र, अविनाशी श्रेष्ठ आनंदवर्धक सोमरस का पान करें। ऐसा सोमरस जो कि अविनाशी है, श्रेष्ठ है और आनंदवर्धक है, ऐसे का पान करें। यज्ञ स्थल में शोधित सोमरस आपकी ओर प्रवाहित हो रहा है या आपको समर्पित है या हम आपको ऑफर कर रहे हैं। तो ये जो सोमरस है इसका गुण क्या है, ये अविनाशी है, कभी विनष्ट नहीं होता, ये श्रेष्ठ है, ये प्लेजर, आनंद, जॉय आपको देता है और ये आपका जो आयु है उसको भी बढ़ाता है। तो हर तरह से ये आपको एक तरह से पुष्टि, मानसिक, शारीरिक और हर तरह का पोषण प्रदान करता है। तो इस तरह का के सोमरस का आप पान करें जो कि यज्ञ स्थल में है। अभी अगर जो लोग इसका मतलब मदिरा या ऐसा कुछ अलग अर्थ लेते हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ध्यान देने योग्य है कि यज्ञ स्थल में आप शोधित जो करते हैं वो सोमरस हर्ब का रस ही हो सकता है या और भी तरह तरह के सोमरस है जिसका कि मेंशन पिछले और मंत्रों में आया हुआ है, एक ही तरह का फिक्स सोमरस नहीं। मंत्र 345 ऋषि है अत्रि, देवता है इंद्र, छंद है अनुष्टुप। यदिंद्र चित्र म इह नास्ति त्वादातम त्रिवः राधः तन्नु विद्ववस् उभया हस्त्या भर। हे अद्भुत वज्र को धारण करने वाले ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, हमारे पास आपके समर्पण के योग्य धन का अभाव है, उतना धन नहीं है। अतएव मुक्त हस्त से हमें प्रचुर धन प्रदान करें। तो हम धन किससे मांग रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतना धन नहीं। मंत्र 346 ऋषि है तिरश्ची आंगिरस, देवता है इंद्र, छंद है अनुष्टुप। ओम श्रुधि हवम तिरश्च्या इंद्र यस्त्वा सपर्ह्यति सुवीर यस्य गोमतो रायस्पूर्धि महा असि। हे इंद्रदेव, उपासक तिरश्ची ऋषि के स्तोत्रों को आप सुने। हे महान इंद्रदेव, आप श्रेष्ठ बल एवं गौ प्रदान करते हुए हमें धन और संपदा से परिपूर्ण करें। प्राचीन काल में अगर आप पुराणों में देखेंगे तो जो ऋषि होते हैं, ऋषियों के आश्रम होते थे, उसमें एक बड़ी गौशाला हुआ करती थी जहाँ की गाय हुआ करती थी। अगर आप वशिष्ठ ऋषि के बारे में देखेंगे तो कामधेनु उनके पास में थी जो कि हर तरह, जब उनको कोई भी ज़रूरत पड़ती थी तो उनको हर तरह की पोषक तत्व देती थी और उसकी वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं। आप चाहें तो पुराणों में जाकर देख सकते हैं कि गायों की वजह से बहुत सारी लड़ाई थी। गौशाला वॉज एन एसेंशियल थिंग जो कि आश्रमों में हुआ करती थी। तो धन और संपदा और गौ वो हमेशा आपको साथ में मिलता है। मंत्र 347 347 असावि सोम इंद्र ते सविष्ठ दृष्णवा गहि आत्वा त्रिडक्तु इंद्रियम रजः सूर्यो न रश्मिभिः। इसके ऋषि हैं गौतम, देवता है इंद्र, छंद है अनुष्टुप। इसका मतलब है शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित करने वाले इंद्र, अंतरिक्ष को अपनी किरणों से परिव्याप्त करने वाले सूर्य के समान आप में भी सोमपान के बाद अपार शक्ति का संचार, वो और भी ज्यादा पावरफुल हो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग।
मंत्र 348 ऋषि है कड़वोनिपाति। ये जो ऋषि है, इसके पहले हमने जितने भी मंत्र देखे उसमें ये ऋषि नहीं आई, ये एक नए ऋषि है जिन्होंने इस मंत्र का साक्षात्कार किया था, जिनको ये मंत्र दिखाई दिया था। देवता है इंद्र और छंद है अनुष्टुप। इंद्र याहि हरिभिः उपकण्वस्य सुष्टुतिम दिवो अमुष्य शासतो दिवम यय दिवावसु। हे तेजस्वी इंद्र, आप अश्वारूढ़ होकर कण्व की श्रेष्ठ स्तुतियों के श्रवण हेतु पधारे। पिछले मंत्र में क्या था, जो इसके पहले मंत्र आया था तिरश्ची ऋषि, क्योंकि उसके मंत्र दृष्टा तिरश्ची थे, तो तिरश्ची ऋषि के संदर्भ में उसका एक अर्थ ये है कि उनकी उसको सुने, या तिरश्ची जैसे मैंने पहले भी बताया गुणात्मक अर्थ में भी ले सकते हैं। हे तेजस्वी इंद्र, आप अश्वारूढ़ होकर कण्व की श्रेष्ठ स्तुतियों के श्रवण हेतु पधारे। द्युलोक में वास करने में हमारी तरह आपको भी सुख की अनुभूति होगी, इसलिए आप वहीं आवास के लिए प्रस्थान करें। मंत्र 349 ऋषि अगेन तिरश्ची है, देवता इंद्र है और छंद है अनुष्टुप। ओम आत्वा गिरो रथिरिवास्थु सुतेषु गिर्वणः अभित्वा समनुषत गावो वत्सम न धेनवा। गावो वत्सम न धेनवा तो बहुत बार आया हुआ है, उसको समझते हैं कि क्या है ये मंत्र, क्या कह रहा है। जैसे मैंने आपको बताया इस मंत्र में जो देवता है वो इंद्र है, तो अगेन इंद्र के बारे में है। हे स्तुत्य इंद्र, रथ आरूढ़ होकर, रथ पे आरूढ़ होकर सुरक्षित पहुंचाने वाले योद्धा के समान तथा बछड़े के पास शीघ्र पहुंचने हेतु गतिशील गाय के समान सौम यज्ञ में हमारी स्तुतियां आपके पास पहुंच जाती हैं। हमारी स्तुतियां आपके पास में कैसे पहुंचती हैं? वैसे ही जैसे कि गाय अपने बछड़े के पास पहुंचती है, या रथ में आरूढ़ होकर जो योद्धा है वो पहुंचता है सेफली। मंत्र 349 ये अभी हमने देखा। अब मंत्र 350, इसके ऋषि और जो मंत्र है, देवता है, छंद है, वो एक ही है, मतलब तिरश्ची ऋषि ही है। मंत्र है एतोन्विन्द्रम स्तवाम शुद्धम शुद्धेन सामना शुद्धैः उक्थैः वावृधस्वांसम शुद्धैः आशीर्वाण ममत्तु। हे इंद्रदेव, आप शीघ्र पधारें। शुद्ध उच्चारित साम और यजुर मंत्रों द्वारा हम आपका स्तवन करते हैं। यहाँ पर देखिए दो वेद का नाम आ चुका है, साम और यजुर मंत्र। ऐसे मंत्र जो कि सामवेद के अंग है, ऐसे मंत्र जो कि यजुर्वेद के अंग है, उनके द्वारा हम आपका स्तवन करते हैं। बलवर्धक मंत्रों से शोधित किया गया गो दुग्ध मिश्रित सोमरस। अब यहाँ पे एक अलग तरह का सोमरस है जो कि गाय के दूध से युक्त है। वो दुग्ध से मिश्रित सोमरस आपको आनंद प्रदान करे। मंत्र 351 ओम यो, इसके जो ऋषि है वो है बारहस्पत्य, देवता इंद्र और छंद अनुष्टुप जैसे पहले के मंत्रों में। ओम यो रयिम वो रयितमो यो द्युम्नैः द्युम्नवत्तमः सोमः सुतः स इंद्र तेस्ति स्वधापते मदः। हे शक्ति संपन्न इंद्र, सौंदर्यशाली, अति दैदीप्यमान, उपासकों को धन देने वाला यह सोमरस आपको आनंद प्रदान करने वाला है। यहाँ पर तीसरे अध्याय की जो 12वीं दशती है वो समाप्त हो चुकी है और तीसरा अध्याय भी समाप्त हो चुका है। अगले वीडियो में हम चौथा अध्याय शुरू करेंगे। आपने ये वीडियो देखा, अभी तक आप हमारे साथ बने रहे, उसके लिए सनातन धर्म ऐप के माध्यम से मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि जो मंत्र और उसका व्याख्यान हम लेकर आए हैं, हम कहीं ना कहीं कुछ अर्थों में जो आप देख रहे हैं, जो आप पाना चाह रहे हैं, उसमें हम सफल हो रहे होंगे हमारे उद्देश्य में। आपका शुभेच्छा, आपकी प्रार्थनाएं, आपका आशीर्वाद सब अपेक्षित है। अगले वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगी। अभी हम ईश्वर का धन्यवाद देते हुए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।